ये बोलना चाहता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिज़ल्ट है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने पहले भी किया, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? एस्टिमेट्स बेस्ड। हम एस्टिमेशन लगाते हैं, जैसे टारगेट कॉस्टिंग में हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं हमारी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो उतनी ही कॉस्ट पड़े। अगर हम उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 7000 मैं यूनिट बना रही हूँ 4 रुपीज़ के हिसाब से, और अब मैं 2000 एक्स्ट्रा बनाऊँगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 3.50 हो जाएगी। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट एंड विल सेल दिस यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.50। मैं 4.5 रुपये के हिसाब से आपको बेचने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट किया उसके 20 दिन के बाद पता चलता है मटेरियल के रेट बढ़ गए, आपके लेबर के रेट बढ़ गए, तो क्या अब ये कॉस्ट आपकी सेम रहेगी? ऑब्वियसली नो, आपकी कॉस्ट में भी हाई हो जाए, हो सकता है 4.50 से ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट ही आ जाए आपकी। तो उस कंडीशन में आपने जो ऑर्डर लिया, आपका जो डिसीज़न था कि मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपने जो ऑर्डर एक्सेप्ट किया, इट मीन्स इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू यू, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तो मीन्स उसके ऊपर जो मैंने डिसीज़न लिए दैट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो डिसीज़न हमने लिखे है वो करेक्ट लिए हैं, बिकॉज कॉस्ट जो डिसाइड हो रही है इट इज़ फ्यूचर बेस्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, एंड एस्टिमेशन मीन्स फ्यूचर बेस्ड कॉस्ट, एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, एनी अदर डाउट? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है पूछिए। सो नाउ नोबडी हैव डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? इट मीन्स आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, इट विल बी एन MCQ टेस्ट, एक MCQ होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। सो टेल मी डेट when you are comfortable or convenient to all of you कि मैम we are ready for this date, otherwise I'll give you. Monday? No, it's too late. Monday तो नहीं बेटा, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। डाउट्स मैं आपके आज ले चुकी हूँ, ले भी रही हूँ, जिसको जो डाउट्स है वो मुझसे लो। थर्सडे? ओके, तो थर्सडे एवरीबडी, थर्सडे इज इट कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू? थर्सडे वी आर डिसाइडेड, लिसन टू मी केयरफुली, थर्सडे इज द डेट, इज द डे फॉर योर टेस्ट। और टेस्ट का जो लिंक होगा मैं आपके साथ एक कोड शेयर करूँगी, सभी स्टूडेंट्स विद इन टाइम, विद इन 5 मिनट्स एवरीवन विल बी रेडी। आज तो अभी तो मैं आपको क्या 5 मिनट के बाद भी आप आ रहे हो तो आपको एंट्री दे रही हूँ, बट उसके अंदर मैं एंट्री नहीं दूंगी बिकॉज इट इज़ अ टेस्ट। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगाऊंगी जो उस टाइम मेरे साथ क्विज़ में होंगे, जो क्विज़ में नहीं होंगे वो कोई भी बच्चा बाद में अटेंडेंस के लिए नहीं बोलेगा और वो बच्चा अटेंड नहीं कर पाएगा मेरी क्विज़ को, ठीक है। तो एवरीबडी प्लीज़ बी रेडी फॉर योर टेस्ट। मैं 2 या 4 मतलब 5 मिनट पहले आपको वो दे दूंगी लिंक, साथ ही उसका कोड दे दूंगी, आपको जस्ट एंटर करना है वो कोड। जैसे ही आप एंटर करोगे आप मेरे साथ क्विज़ में आ जाएंगे, ठीक है। हम वहाँ से क्विज़ खेलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा। और जो टेस्ट है वो कंसेप्चुअल बेस्ड रहेगा। जिस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा वो बच्चा टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। जिस बच्चे ने सिर्फ ऐसे गो थ्रू रहा होगा, जिसने अच्छे से रीडिंग नहीं की होगी, वो उस बच्चे को वो टेस्ट में भी थोड़ा टफ लगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ओके। तो थर्सडे टेस्ट होगा आपका। बुक आप सब बुक ले सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, प्रोफेसर ML अग्रवाल और डॉक्टर KL गुप्ता जी की है ये, साहित्य भवन पब्लिकेशन है, साहित्य भवन पब्लिकेशन के द्वारा है ये।
आप बुक सेलर को सिर्फ साहित्य भवन पब्लिकेशन की बोल देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और एम एल अग्रवाल, तो आपको यही बुक मिलने वाली है, तो कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप नेट से ले लें, मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रही हूँ, आप उस डाटा से रीडिंग करें और जो डाउट्स है वो मुझसे लेते रहे। मैंने पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर कर रखा है, आपके साथ मैंने शीट शेयर कर रखी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, मैं पूछूं क्वेश्चंस? मैं बाय नेम आपसे पूछूंगी, प्रॉम्प्टली आपको आंसर देना है, और जो बच्चा आंसर नहीं देगा इट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं है क्लास में और मैं उसको रिमूव करती जाऊंगी। सो बी रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट? श्वेता सिंह, प्लीज अनम्यूट योर माइक। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मैम, जो हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं बेटा। मैम मैम एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जितनी भी उसकी कॉस्ट लगती है उससे कॉस्ट। यस, किसी प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चर किया, किसी सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया, जो भी आपका पैसा खर्च हो रहा है दैट इज़ योर कॉस्ट। तन्नू गोयल, अनम्यूट योर अनम्यूट योर सेल्फ। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? प्रोडक्शन करते हैं उसकी उसमें जो भी किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने में जो भी उसकी लागत होती है उसको अलग चीज़ें मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। दीपा कुमारी, यस मैम। व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग कॉस्टिंग के अलावा कुछ और पूछोगे मैम? जब आप कॉस्टिंग समझा रहे थे तो मैं थोड़ी। ओके बेटा, कोई बात नहीं है। हिस्टोर टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ये होता है जिसमें कि हम जो हमारी ये जो कॉस्टिंग होती है मैम उसमें हम अपना जो मैम हमारी कॉस्ट लगती है मैम, तो हम जितनी भी मतलब हमारी पास्ट में जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है मतलब जो भी हम अकाउंट करते हैं तो धीरे धीरे हमारे पास कॉस्ट आती जाती है। जो हो चुकी है, मीन्स जो पास्ट में हो चुकी है दैट इज़ अ कॉस्ट। ओके हाँ, जो पास्ट में हो चुकी है उसकी ओके। कॉस्ट। वर्षा कुमारी, मैम, हाँ जी बोलो मीनू। कॉस्टिंग क्या होती है इसका तो हमें भी नहीं पता। कॉस्टिंग का मतलब होता है वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉस्टिंग। सिंपल। कॉस्ट को निकालने के लिए जो मेथड्स आपने यूज़ किए हैं, जो प्रोसीजर, जो टेक्निक आपने यूज़ किया, उसको बोलते हैं हम कॉस्टिंग। वर्षा, यस मैम। आप बताओ बेटा मुझे, फंक्शंस बताओ मुझे कि क्या फंक्शंस होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग मैम हमारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है, हम्म उसे एलोकेट करती है, डिटरमाइन करती है और हम्म हमारे प्रोसेस के कॉस्ट करेक्टली अकाउंट वेरी डिक्लेयर गुड, करती वेरी गुड, बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सोनाली, सोनाली, सोनी, सोनाली, सोनाली नहीं है, मैं रिमूव कर रही हूँ बेटा।